नाउ प्रॉब्लम ऐसे ही ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक, जैसे बताया गया है Al2O3 As2O3, तो ये सारे एम्फोटेरिक हैं। और न्यूट्रल कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड N2O, ये न्यूट्रल हैं। और इसके अलावा Al2O3, ZnO, As2O3, ये सारे एम्फोटेरिक हैं। Amphoteric oxides are those oxides which behaves with acid as base. So amphoteric oxides are those oxides which behaves as acid with base and as base with acid. Neutral oxides are those oxides which do not react with water. Oxides are those oxides which do not react with water, वाटर से रिएक्ट ना करें या फिर उसे हाइड्रोलाइज ना करें। प्रॉब्लम 3.10 show that the chemical reaction that Na2O is basic oxide and Cl2O7 is, तो Na2O की केमिकल रिएक्शन वाटर के साथ दिखाओ। 2NaOH which is basic, और Cl2O7 की वाटर के साथ रिएक्शन दिखाइए, तो 2HClO4। तो इसको क्या, इसका क्या नाम है? मानसी, इसका नाम क्या है? अच्छा, हाइड्रोजन पर क्लोरेट। हमने बताया जब +7 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्लोरेट से भी आगे चलते हैं, उसको क्या कहते हैं? पर क्लोरेट। सो इसलिए वैसे हमने नोट्स आपको भेजे नहीं थे, अभी लाइट ही नहीं थी। हाइड्रोजन पर क्लोरेट ठीक है, या पर क्लोरिक एसिड, इसे क्या कहा जा सकता है? दूसरा नाम क्या है? पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इससे पता चलता है देयर प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग देम इन लिटमस पेपर। देयर एसिडिक बेसिक properties can be determined by acidic or basic nature. Determined by testing them, testing their aqueous solution, पानी में ही मिलाया गया है, with litmus paper। इतनी बात हो गई। अब देखो, अब इसके नीचे पढ़ो। among transition metals the change in atomic radii is much smaller as compared to those of representative element across the period। तो ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है कि ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बिकॉज जो डी सबसेल का, ठीक है, जो डी सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत कम है। इसकी वजह से जितनी बढ़त होनी चाहिए डाउन द ग्रुप, 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं होता है। दैट इज़ इन एटॉमिक रेडाई ऑल आर सेम, क्योंकि आगे चलने पर जो उनमें एक तरीके का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वो होता ही नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन तो डी में गए हैं, तो क्या वो रिपेल करेंगे? क्योंकि वो स्क्रीनिंग दे ही नहीं पाते हैं। उनका इतना बड़ा बड़ा घर है तो वो कभी, इतने बड़े बड़े ऑर्बिटल होने की वजह से वो कभी कभी
आउटर इलेक्ट्रॉन के सामने आते हैं, तो इस वजह से अगर वो स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो फिर उनका साइज बढ़ेगा नहीं, नीचे चलने पे साइज बढ़ना चाहिए कि नहीं। अगर मैं 3D की बात करूं, 4D की बात करूं, 5D की बात करूं, 6D सीरीज, तो इसमें क्या है कि स्कटी विक्रम ना फेंको निकूजन जिंक, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि वाइजर नबी मौत कुरचपी दाग CD, फिर लाहा तावी योशी पटाऊ HG, फिर अकरब डूबा सगे भाई हसमत देश राग कन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये देख रहे हैं ये 3D सीरीज 12th ग्रुप है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है। तो इनमें एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए कि नहीं नीचे। सो इन 3D, in D block elements down the group atomic radius does not vary much, ज़्यादा नहीं बढ़ता, बहुत थोड़ा सा बढ़ता है, नहीं तो बिल्कुल प्रैक्टिकली वेरी नहीं करता, ऐसा लिखा हुआ है। सो इन D block elements atomic radius या radii down the series, ठीक है, does not increases much due to poor screening of किसकी पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल्स। हैंस अगर 3D ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग है, सो दे आर टाइटली पुल्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियस डाउन द ग्रुप, नीचे चलने पर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स आर इंक्रीजिंग, तब भी अंदर वाले D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों ने क्या रिपेल किया। बोलो समझ में आए तो बोलना, नहीं तो फिर से हम दूसरी तरीके से समझाएंगे। बोलो समझ में आई बात। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उनका काम है रिपल्शन करना। तो क्या 3D वाले इलेक्ट्रॉनों ने जब 4D सीरीज में हम गए तो क्या उन्होंने रिपेल किया 4D के इलेक्ट्रॉनों को कि नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। और सेंटर में 18 प्रोटॉन बढ़ गए, तो उन 18 प्रोटॉन्स ने टाइटली पुल किया, रिपल्सन थोड़ा रहा, और जबकि कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा रहा, इस वजह से उनका प्रैक्टिकली साइज बढ़ ही नहीं पाया। जबकि एडिशनल सेल भी बढ़ गई, तब भी क्या साइज बढ़ पाया? समझ में आ गई बात पूरी। सो पुअर स्क्रीनिंग ऑफ D ऑर्बिटल्स, सिर्फ 3D की बात नहीं कर रहे हैं, ये थ्रू आउट पूरे में ऑर्बिटल्स, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ D ऑर्बिटल्स, ठीक है, डाउन द ग्रुप। ठीक है, एक मिनट। सो पुअर स्क्रीनिंग ऑफ D ऑर्बिटल डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में पुअर स्क्रीनिंग है, डाउन द ग्रुप, ठीक है। दो नंबर ऑफ शेल्स keep on increasing, but due to better Coulombic attraction towards nucleus, ठीक है। सो साइज प्रैक्टिकली रिमेन सेम टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स। सो साइज ऑफ D block atoms practically remain same। इतनी बात समझ में आ गई। और इसका यूज क्या है? सो देयर रेडियस वेरी विद इन 15% ऑफ रेंज। पूरे D ब्लॉक के 40 एलिमेंट्स हैं। सो देयर रेडियस
vary within 15% of range. Hence, these are used for making alloys. अगर एक तरीके की जो ईंट होगी तभी तो मकान रहेगा, और एक बड़ी ईंट होगी एक छोटी ईंट होगी तो क्या ढह नहीं जाएगा? तो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग एलॉयज। तो एक जैसा होना चाहिए कि नहीं रेडियस? तो इनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं, इसलिए इनको ब्लेंड करके हम न जाने कितने एलॉयज बना लेते हैं, डुरालमिन बनाते हैं, तो कभी हम और कुछ मिक्स करके। एविएशन के जितने इंजन के पार्ट्स बनते हैं सब इसी से बनते हैं, एलॉय से। डी ब्लॉक के एलॉय यूज़ किए जाते हैं, तो यही प्रॉपर्टी है, ऐसा लिखा गया है। सो डी ब्लॉक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट, ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। वाई atomic radius of D block elements remain constant on moving down the group. तो इसका जो आंसर है वो यही है। And the similar effect is seen in lanthanide contraction. अगर lanthanide जो है, so when 14 electrons, जैसे मैं 5D सीरीज की बात कर रहा हूँ, in 5D सीरीज 3D 4D 5 है सीरीज, so 5D सीरीज में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? तो आप ये देखिए कि 6s में जाएंगे आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, फिर 4f में 14 जाएंगे, और फिर 5d में जाएंगे ना 1 to 10। बोलो 5d सीरीज में क्या होगा? पहले 2 इसमें गए, 14 इसमें गए, फिर जाएंगे ना d में। वैसे तो एक इसमें जाके फिर इसमें जाता है, लेकिन इसमें जाने आगे के 9 में तो क्या होगा बताओ? 9 एलिमेंट्स में। तो जो आगे के 9 एलिमेंट्स हैं उनमें किस तरीके की फीलिंग होगी जरा देखो तो। ये तो अगर हम इसकी बात करें लैंथेनाइट की बात, तो 14 इलेक्ट्रॉन किस में गए? क्या इसमें नहीं गए? अगले ला हाफ यानी हफनियम में जाने से पहले 14 इसमें नहीं गए? हाँ नहीं तो कुछ बोलो। तो इसके बाद इसमें गए, और एफ ब्लॉक का जो स्क्रीनिंग है वो कैसी है? पुअर है कि अच्छी है? तो 2% की स्क्रीनिंग है, सो वेरी पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ब्लॉक ऑर्बिटल्स। तो इसके आगे जब और आएंगे तो उन 14 का रिपल्सन तो मिल ही नहीं पाएगा, मिलेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए जो 5D का रेडियस है वो दिखने में बिल्कुल इसके बराबर लगता है। यहाँ से यहाँ तो थोड़ा बढ़ता भी है, लेकिन इसकी वजह से तो इसका जो 3D सीरीज 4D और 5D का जो एटॉमिक रेडियस है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसा हम आपको ग्राफ से दिखा देते हैं। सो दैट इज प्रोमिनेंट। जस्ट एक मिनट। Graph of atomic radius of 3 block elements. Graph of atomic radius of D block elements. तो फिर भी मैं बता देता हूँ ऐसे कि ये चीज़ है, आ गया नो। अब देखो कि इन 5D सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन
first 14 electron enters in 4f orbitals. Have a look at these pictures. ओके, अब जरा देखो कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं तो क्या होगा। four f orbitals and due to their poor screening, अब उनका स्क्रीनिंग कैसा है, poor screening, the outer electrons are tightly pulled टूवर्ड्स न्यूक्लियस। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली पुल्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियस ड्यू टू इंक्रीजिंग। अब आगे चलने पे क्या होगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक चार्ज, ठीक है, अलोंग द पीरियड, ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक चार्ज अलोंग द पीरियड। जरा देखो तो यू विल अप्रिशिएट, क्या बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इसका रेडियस है, 3 लाइनें हैं लेकिन एक लाइन ओवरलैप नहीं कर गई। 3D 4D और 5D, 4D और 5D क्या एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ग्रीन और रेड लाइन फिर से देखो ध्यान से, क्यों ओवरलैप हो रही है, क्या ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, व्हाई इट इज ओवरलैपिंग, बोलो बिल्कुल कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में गए, क्या उन्होंने अपना रोल प्ले किया एक्सपेंड करने के लिए, क्या उन्होंने अच्छी स्क्रीनिंग दी, क्या रिपल्सन दिया। और जब वो रिपल्सन नहीं कर रहे हैं, सेंटर में 14 प्रोटॉन बढ़ गए, 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 14 प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। तो व्हेन 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर एडेड एट न्यूक्लियस, दे विल सर्टेनली पुल दोस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इस वजह से शेल के बढ़ने पर भी उनका तो रेडियस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। और ऐसा होने का मतलब है, ये क्यों हो रहा है, इस इफेक्ट को कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि लेंथेनाइट्स में वो 14 इलेक्ट्रॉन गए। लेंथेनाइट तो जानती हो ना, जो लेंथेनियम के आगे आने वाले 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात की नहीं। सो टाइटली पुल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, हेंस पुल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, hence 4D and 5D, their atomic radius practically remains constant. Hence atomic radius of 4D and 5D practically remains constant. This is called लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्यों कहा गया है बताओ। कुछ बताया करिए। क्या बोला, लेंथेनाइट्स में नहीं हुआ, क्योंकि लेंथेनाइट्स के बाद वो इसमें भरने के बाद डी में भरे हैं, हफनियम और ये सब। तो इसमें भरने के बाद अब 3D 4D 5D में भरे हैं। तो लेंथेनाइट्स में भरने के बाद जब भरेंगे तो इनकी वजह से कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई और सेंटर ने इनको खींच लिया। तो इस वजह से क्या इनका एटॉमिक रेडियस इनके बराबर पाया गया, और इस वजह से इसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जा रहा है। कुछ हाँ नहीं बोलो तो। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कह रहे हैं कि लेंथेनियम में ये लेंथेनियम है, तो लेंथेनियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पहले ज़ेनान आता है।
जेनॉन के बाद अब ये 6 है तो 6s2 गया, और फिर उसके बाद क्या है 5d1 गया, यही है लेंदेनियम का। अब लेंदेनियम के बाद आगे जो 14 आएंगे वो कौन से हैं, जैसे सीथ पर, ये सीथ पर और एंडी, सी टीएस तो नहीं आएगा, सीथ, ये नियोडाइमियम, ये सब हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर सेमारियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, इन सब में भरे जाएंगे, टर्बियम, ठीक है, हॉल्मियम और ईआर, टीएम और इटरबियम और ल्यूटीरियम, इन सब में भरा जाएगा। सो आफ्टर दिस नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट फिलिंग, तो ये कहाँ से शुरू होगा, जेनॉन 6s2 5d1 और 4f1 होगा कि नहीं इसका, सीरियम का, और अंत कहाँ होगा जेनॉन, तो 6s2 5d1 और 4f14 भर गए। अब लेंदेनियम के बाद किसका नंबर आया, ला हाफ तावरी अवशीर, तो हफनियम में क्या भरेगा, तो हफनियम में जेनॉन 6s2 5f14 हो गए, 4f14 बोलो, और फिर 5d2 अब डी में भरा। तो इन 14 इलेक्ट्रॉनों ने अपना कुछ काम किया, अंदर में थे तो रिपेल किया, क्या यही लेंदेनॉइड्स नहीं है? So due to poor screening effects of electrons filled in lendenoids, there is extra shrinking यानी सिकुड़ना takes place in which series, 5d series। क्या चीज मैंने बताई, due to poor स्क्रीनिंग, अभी आपको बताना है इसलिए ध्यान से समझ लो, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन filled in f orbitals of लेंदेनॉइड, जो लेंदेनियम के आगे आते हैं उनको क्या कहते हैं, लेंदेनॉइड्स, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल ऑफ लेंदेनॉइड्स, द जो ऑनवर्ड एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक ऑफ 5d सीरीज, ठीक है, देयर इज ए एक्स्ट्रा पुल टुवर्ड्स सेंटर, उनमें क्या होता है, देयर इज एक्स्ट्रा पुल टुवर्ड्स न्यूक्लियस, सो देयर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडाई is identical to 4d series elements. It is called Lendonite contraction. Lendonite contraction. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि why atomic radius of 5d series is similar to 4d series। तो इसका वन वर्ड में क्या आंसर होगा बताओ, लेंडेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये वर्ड लिख दोगी तो सब बात बन जाएगी। क्या है आंसर, अच्छा लेंडेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब बताओ है क्या, ये मुझे बताओ तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आया कि नहीं, अपनी भाषा में बताओ।
पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। आ गया तो बताओ अपनी भाषा में क्या चीज है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और इसका इफेक्ट क्या है? The F orbital offers a shape steering. So, so electrons are more tightly pulled by nucleus, and the size of atom reduces वर्ड ना करो, not increases much, या practically does not increase. reduce तो नहीं होता, नीचे नहीं है वो ग्राफ. अगर आप कहोगे कि नीचे है तो नीचे नहीं है, 5D थोड़ा सा ऊपर ही है, लेकिन कितना ऊपर है? बहुत थोड़ा सा. समझ में आई बात कि नहीं? तो ये जो है 5D का ग्राफ ये है. तो आप एक तो इसकी वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या है ये भी बोलो. लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? atomic radius is identical to 2. किसका एटॉमिक रेडियस किसके आइडेंटिकल है? कोड में बंद बात करो ना, पूरी बात बताओ तो हमें भी. 5D 5D का किसके रेडियस का इक्वल है? 2D. हाँ यही तो पूछ रहे हैं. इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हमने ये बात आपको जो नीचे लिखा था वो बता दी है. आपके उसमें नीचे ये बात लिखी है कि दैट्स वाई इट इज सो. ओके, मेटेलिक करेक्टर और इस तरीके से सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं. अब देखिए एक्सरसाइजेज में आ जाइए. एक्सरसाइज में व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल. तो ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल में बेसिक थीम क्या है? नाउ कुछ चीज़ें हम इससे पढ़ लेते हैं और कुछ चीज़ें हम लिखा देंगे, आपका भी समय बचेगा और समझ में तो आई गई बात है ना. और इसका PDF भेज देंगे. Yes, sir. चल ये बात है. अब देखो ये. So what is the basic theme? It is to simplify and systemize the study of properties of all elements, कि जिससे समझी जा सके प्रॉपर्टीज. तो यही बेसिक थीम है. क्यों हम इसको टेबुलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स को? टू मेक द स्टडी सिस्टमेटिक एंड सिंप्लीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. द वेरियस एलिमेंट्स हैव नाउ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. तो अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स की ग्रुप वाइज उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो 18 फैमिली हो गई. दस बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और ये बेसिक थीम क्या यूज किया गया है? तो बेसिक थीम यूज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आपका सबसे बेसिक चीज क्या है जिसके बेसिस पे किया गया है? ठीक है. एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन the similarity of electronic configuration. We know that chemical properties depends on valency, valency depends on outer electronic configuration. So basic theme of classification is outer electronic configuration. So those elements which are having same outer electronic configuration are kept in same group. बात समझ में आ गई? हाँ या नहीं? हाँ. Which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table, and did he stick to that? So atomic weight, increase in atomic weight was the important property used by Mendeleev to classify elements, but he did not stick to that. At certain points he defied his own law
उन्होंने अपने ही नियम को झुठला दिया। डिफाइड का क्या मतलब है? झुठला दिया। सो ही हैड एट सर्टेन प्लेसेस, जैसे कि हम देख सकते हैं कि नाउ फॉर एग्जांपल आयोडीन को, जिसका कि 126.9 है, उसको 127.6 के बाद रखा। आयोडीन इज केप्ट आफ्टर टेल्यूरियम, तो अगर टेल्यूरियम के बाद रखा, टीई के बाद आई को रखा, तो एट सर्टेन पोजीशन, दैट इज इन्वर्सन ऑफ एटॉमिक वेट इज सीन, it is to match so that the properties of element group wise should not mismatch. उन्होंने क्यों ऐसा किया? To avoid mismatch of properties among the group at certain places, he has kept inverted the order. जो increase in atomic mass का order था, उसको उन्होंने क्या कर दिया? invert कर दिया ना, to match the property. तो it is artificial matching of property by defying his own law. तो he did not stick to property by saying कि जो है nature is true, I and you may not be true, लेकिन nature true है, आगे चल के इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएं, ऐसे बोल दिया। What is the basic difference in approach between the Mendeleev periodic law and modern periodic law? तो इनमें क्या basic difference है? तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है लॉ का, कि ये क्या है? द प्रॉपर्टीज आर किसका फंक्शन है? दैट इज दीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स, और जबकि ये क्या कहते हैं? इट दीज आर द प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ये इन दोनों में अंतर है, बोलो। हाँ या नहीं? कुछ तो आप म्यूट कर देती हैं क्या बटन को? Yes, sir. अभी तो on the basis of quantum number justify the sixth period of periodic table should have 32 elements. तो क्वांटम नंबर के बेसिस में अगर n इज इक्वल टू 6 है तो l क्या होना चाहिए? ठीक है। सो 3.4 क्वेश्चन करते हैं। 3.4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस जस्टिफाई, तो जस्टिफाई करने को बोल रहा है। ओके, सो ये जस्टिफाई दैट इट हैज, ये तो हम कह सकते हैं कि when first electron enters in 6s, then the जो है sixth period start when first electron enters in 6s orbital, then sixth period starts। तो वो कौन सा है सिक्स्थ पीरियड? जैसे ली, ना, ए, रब और सी एस, ये चीज़ है। सो वो सी एस का कन्फिग्रेशन है। सी एस का कन्फिग्रेशन उधर से क्या हो गया? ही, नियर, कर, जे, तो जेरान का हो गया। और इसके बाद 6s1 ये हो गया कन्फिग्रेशन। आफ्टर दैट व्हेन फर्स्ट electron enters in 7s orbital, then sixth period ends. Now when first electron enters in 7s orbital, then जो sixth period ends, तो ये कौन सा है? जैसे एफ आर,
तो जेनॉन के आगे क्या होता है, रेडॉन, और उसमें आएगा 7s1. नाउ बिफोर इट अप टू रेडॉन, जो रेडॉन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड एज, कैसे फिल किए जाएंगे, CS का क्या है, जेनॉन 6s1 2, रेडॉन, रेडॉन का क्या होगा, जेनॉन 6s1, फिर 4f14 5d10 और 6p6, तो ये रेडॉन का हुआ. Yes, sir. तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जब टोटल करो 6s2 कर दो रेडॉन में, क्योंकि पूरा भर जाएगा. 14 और 2 16, और 16 और 16 कितना हुआ, 32 हो गया कि नहीं. So these are 32 electrons. So these are 32 electrons. So there should be 32 elements. इसलिए क्या होना चाहिए, 32 elements in 6s 6th period. इसलिए इनमें ऐसा होना चाहिए. Now next is 3.5. In terms of period and group, where should you locate the element Z114? So Z दिया है 114. So let this element is X 114. तो हम जानते हैं कि ही नियर कर 118 तो टोटल एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा इसे कहाँ प्लेस करना है. तो ही नियर कर जे रॉन, तो ही से शुरू करो, 2 10 18, दो बार यहाँ 8 8 जोड़ दिया, अब 18 जोड़ो, फिर 18 54 6 6 12, तो 18 जोड़ेंगे 8 6 14, ये हो गया. और फिर ये कितना हो गया, 32, 86 तक पहुंच गए कि नहीं. तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, रेडॉन, और ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के बाद अब 7th आया, तो 7s में 2 गया, जब तक पूरे ना हो जाए रुकना नहीं. 7s के बाद क्या हुआ, क्या 5f में 14 गया, और फिर उसके बाद 6d में गया 10, कितने हो गए 84, और यहाँ तक कितने हो गए जरा देखो, क्या 24 26 हुए, और 26 प्लस 84 कितने होते हैं, क्या 110, फिर 7p4, इतना हो गया. तो यू कैन से कि इट इज, व्हाट इज द रूल, कि द टोटल नंबर ऑफ, ये जो भी है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी ऑर्बिटल और प्लस 10. सो इसका ग्रुप नंबर क्या है, समझ में आ गई ना. सो दिस इज एटॉमिक नंबर इज 17. ओके, now which element do you think would have been named by Lawrence Berkeley Laboratory? तो कौन सा एलिमेंट है जो लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी के लिए है, तो LULR, मदीब नो लूलर, तो लॉरेंशियम हुआ कि नहीं. तो लॉरेंशियम जो है एक्टिनाइट का लास्ट एलिमेंट, सो इट इज बर्कली, वैसे बर्केलियम ये बोल रहा है, एंड लॉरेंशियम, दो अलग अलग नाम दिए गए, लॉरेंशियम भी है और बर्केलियम भी है. तो लॉरेंशियम भी है, दो नाम दिए गए उस लेबोरेटरी के नाम पे.
तो उसको कहेंगे LR, और जिसका कि विद Z इज इक्वल टू 103, तो वो देखा जा सकता है कि कहाँ पर पड़ रहा है। ये F जो 5F14 है, ये लास्ट एलिमेंट है, मदीब नो लूलर। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि ये जो है 5F का फुल भर जाता है तब आता है। तो इसका मतलब है कि 7 दैट इज सब पेनल्टीमेट सेल, तो 7S भरा होगा, फिर इसके बाद 6D भरा होगा, और 6D में कितना आया होगा, सिर्फ एक, और फिर 5F में 14 भर गया होगा, और इसके पहले कौन सा है, सो दैट इज उसमें जाने से पहले दैट इज रेडॉन अनऑक्टियम से पहले, जिसका कि 86 है। तो इन सब से क्या पता चलता है, 14 15 2 17 और 86, तो मिल के क्या हो गए 8 9 10 13, तो 103 हो गया कि नहीं, 103। और दूसरा क्या है, एंड बर्केलियम, तो बर्केलियम का देखिए क्या है। तो बर्केलियम ऐसे ही है जैसे शीत पर पांडु पीएम नपी शैम्पू यू अम गद सीएम तब, ये है बर्केलियम। तो अब बर्केलियम में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब याद करने के लिए जब आपको लिखना पड़ेगा, ये बुक के क्वेश्चन है, ऐसे रटना हो रट लो, लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा तो छूट जाएगा आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए ये 5F8 हो गया। तो अब बर्केलियम में क्या होगा, रेडॉन रहेगा 86 और 7S2 और 6D1 और 5F8, तो 8 7 8 9 10 11 और प्लस 86, तो कितना हो गया 97 हो गया कि नहीं। सो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 97, बोलो बात सही है। अच्छा, और सी बोर्ज ग्रुप से क्या बना है बताओ, सी बोर्ज ग्रुप, तो सी बोर्ज ग्रुप क्या है, सी बोर्जियम लिख दो, जीएम। अकरफ डूबा सगे भाई हंसमत, तो सगे का ये है। तो अब ये कहाँ पे आ रहा है, क्या ये 3D 4D 5D और 6D में आ रहा है, तो ये 6D सीरीज है। सो अक रफ डूबा और सगे, तो अब यहाँ पर 3D1 3D2 3D3 3D4 तक पहुँचे, और ये 6D सीरीज है। 6D सीरीज कब चलती है, क्या रेडॉन के बाद चलती है, जबकि 7S2 है और फिर 5F14 है और 6D का 4 है क्या, बोलिए। तो 86 और प्लस 14 4 18 2 20, तो इसका कितना हो गया 106 विद Z इज 106, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 100 यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि बता दें फिर से, आवाज नहीं आती, प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर, इतना ही रखिए फिर आज के लिए।